नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद में जो हो रहा है वो आपको देखने की आवश्यकता है। भारत में किस तरीके से कुछ नफरती लोग बांग्लादेश के नाम पर भारत का भाईचारा खराब करना चाह रहे हैं और इन लोगों को देखिए और पहचानिए। लगातार कल से हिंदुओं को लेकर के, मंदिरों को लेकर के एक नैरेटिव ये खड़ा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में तो अब हिंदुओं का अब नरसंहार की तैयारी है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वहां पर मस्जिदों से बाकायदा ऐलान हुआ है। मस्जिदों से ऐलान हुआ है और मस्जिदों का ऐलान आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से मस्जिदों से ऐलान करके वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में हमारी लड़ाई नहीं। तो मैं मस्जिदों से वहां पर जो ऐलान हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा और उससे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से वहां पर नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो हिंदू क्रिकेटर हैं उनके घर पर भी आग लगा दी, जबकि सच्चाई नहीं है। एक मुस्लिम क्रिकेटर था जो कि शेख हसीना की पार्टी का सांसद है, उसके घर पर आग लगाई, लेकिन उस फोटो उसके घर की और हिंदू जो है वो क्रिकेटर की फोटो लगा करके नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई देखिए किस तरीके से वहां पर कोहराम मचाया हुआ है, कहां किस तरीके से वहां पर जो है वो आगजनी की जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर है और बाकायदा ये तारीख के साथ में दिखाई, लिटिन दास का नाम लिख करके फोटो लिटिन दास की है और जो घर जलाया गया है वो मुर्तजा का है, मुसलमान का घर जला है, फोटो हिंदू की लगा दी गई और ये लगा करके बताया जा रहा है कि देखिए इस तरीके से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूं, सबसे पहले ही मैं बात कह देता हूं कि वहां पर ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट ना किया जा रहा हो या जो दलित है उनको टारगेट ना किया जा रहा हो। होता है जब जब ऐसा कोई कोहराम मचता है, जब जब ऐसा बवाल मचता है, तो जब आपके देश के प्रधानमंत्री को छोड़ करके भागना पड़े तो सोचिए कि सबसे पहले जो अटैक होता है वो दबे कुचले लोगों पर होता है, अल्पसंख्यकों पर होता है। इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम फर्जी नैरेटिव का पर्दाफाश करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है। ये देखिए एक और है मिस्टर सिन्हा, वो कह रहे हैं ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज। बस इनको केवल वहां पर ये दिख रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपना नैरेटिव सेट कर लिया जाए, किसी न किसी तरीके से ये बता दिया जाए कि देखिए साहब वहां पर हिंदुओं पर कितना जुल्म अत्याचार किया जा रहा, जबकि हकीकत से इनका लेना देना नहीं है। ये इस लाइन को नहीं कह सकते जिस लाइन को मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि हमें हिंदू अपने भाइयों की रक्षा करनी होगी, ये ऐलान हुआ है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि हाँ, कुछ जगह पर निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये लोग ये बात नहीं करें। और किस तरीके से जो है लगातार नफरत परोसने की यहां पर राजनीति हो रही। वहां पर मस्जिदों से ऐलान किया गया है बाकायदा, और मैं आपको हिंदुओं की कितनी पॉपुलेशन है और कितनी पॉपुलेशन गिरी है हाल के वक्त में ये आपको दिखाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना अभी भी किसी भी देश में शरण नहीं ले पाई है। जो ताजा अपडेट है पहले आपको वो एक बार बता देता हूं। शेख हसीना अभी भी भारत के अंदर ही है, हिंडन एयरबेस पर है, उसी एयरपोर्ट पर है, गाजियाबाद के उसी एयरपोर्ट पर है जिस एयरपोर्ट पर कल रात वो पहुंची थी, और उसी एयरपोर्ट पर अभी सेफ हाउस में उनको रखा गया है। अभी लंदन ने उनको लेने से मना कर दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश के हालात और भारत के हालात, उन पर चर्चा जो है जरूरी हो जाती है। तो तस्वीरें आप दिखाइए एक बार वहां पर मस्जिदों की भी। और शालिनी क्या कुछ वहां पर मस्जिदों से कहा गया है, मस्जिदों से ऐलान हुआ है, वो जरा बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता आ गई है, जिसके बाद कई लोग जो है ये आरोप लगाया गया है कि वहाँ पर हिंदू जो कि अल्पसंख्यक हैं, उन पर हमला किया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बीच में कुछ लोग जो है धार्मिक सद्भावना लेके किस तरीके से मंदिरों के बाहर जो है कई मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए हैं। ये अपने आप में तस्वीर भी देखने लायक है किस तरीके से और वो लोग रात-रात में डंडों के साथ और आप देखिए कई छात्र हैं, कई बड़े लोग हैं और ये तस्वीरें भी आप अपनी अब स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से देर रात तक वो लोग हिंदू मंदिरों की सुरक्षा कर रहे थे। इस बीच मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ ऐलान हुआ है। देखिए बांग्लादेश के अंदर जो मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है उसमें बताया गया है प्रिय नागरिकों, हम स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपसे अपील करते हैं कि देश में अशांति के इस दौर में हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। उपद्रवियों से उनके जान माल की रक्षा करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो अब एक देश जो इस तरीके के दौर से गुजर रहा है, जहां हाल में ही तख्ता पलट हुआ है, अस्थिरता फैली हुई है, वहां पर अब ये ऐलान किया गया है कि हिंदू अल्पसंख्यक हमारी जिम्मेदारी है और आप उनका ध्यान रखिए। तो अब हम इस पर क्या कहें? एक तरफ भारत के अंदर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और वहीं बांग्लादेश के अंदर हालातों को सुधारने के लिए कुछ स्टूडेंट विंग्स जो है, कई लोग जो है ये अपील मस्जिदों से कर रहे हैं कि हमें हिंदू मंदिरों की सुरक्षा करनी है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी है। देखिए एक बार थोड़ा सा बांग्लादेशी भाषा में वो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो वहां पर कही जा रही है। एक बार थोड़ा सा इनकी आवाज सुनाइए। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ तो ये ऐलान किया गया है वहां से और मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि हाँ कुछ लोगों के साथ में या बड़ी संख्या में भी वहां पर लोग निशाना बनाए जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम मोहब्बत है, हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। नफरत तो बहुत लोग फैला रहे हैं, नफरती बातें तो बहुत लोग दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतना जिगरा नहीं है कि वो हकीकत को भी बयां कर सके। मैं इस बात को कह रहा हूं, हम इस बात को यहां पर दोहरा रहे हैं बार बार कि कुछ लोगों को जरूर जो है वो निशाना बनाया गया होगा और कभी रिकॉर्ड पर भी नहीं आ पाएंगी वो चीजें। सच्चाई यही, गरीब लोगों के कितने लोगों के घर लूट लिए जाएंगे। कुछ तस्वीरें तो हम लगातार कल से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भवन से सोफा लूट ले गए, बकरी लूट ले गए, खाने का सामान लूट ले गए और जो कुछ भी वहां पर मिला, कोई एसी ले गया, कोई कूलर, कोई पंखा, कोई मेज, कोई कुर्सी, जो भी वहां पर मिला सब ले गए। लेकिन उन लोगों की कहानियां दर्ज नहीं होगी। बांग्लादेश केवल ऐसा नहीं है कि राजधानी भर है। बांग्लादेश में ढाका तो है ही, लेकिन ढाका के अलावा बाकी का जो क्षेत्र है जहां पर गरीब मजलूम लोग रहते हैं, और वो मुस्लिम भी होंगे, वो हिंदू भी होंगे, वो बौद्ध भी होंगे, वो ईसाई भी होंगे, उनके साथ में किस तरीके की जुल्म ज्यादती की जा रही होगी, इस बात को आप सोचिए। लेकिन जो फर्जी एजेंडाधारी लोग हैं, जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है, वो अपना नाम भले ही कुछ भी रख ले। अब देखिए कि ये योगी देवीनाथ नाम से और आप इनके पहनावे से आपको लगेगा पता नहीं कोई संत महात्मा है, लेकिन इनका काम देखिए आप। इन्होंने लिखा कि हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर पर आग लगा दी गई है। हिंदुओं, तुम उनके लिए
भाई नहीं खाली चारा, तो जो भाईचारा है ना, उस शब्द को भी ये लोग तोड़ना चाहते हैं, भाईचारा शब्द को भी तोड़ना चाहते हैं। तो सोचिए भाईचारे को तो ये लोग कहां पर बर्दाश्त करेंगे। ये कह रहे हैं कि लिटिन दास के घर पर आग लगा दी गई, जबकि ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है कि लिटिन दास के घर पर आग लगाई गई। किसके घर पर आग लगाई गई है वो फोटो भी आपको दिखाऊंगा, और जो आग लगाई गई है, जिसके घर पर आग लगी है वो फोटो, और इस पर स्टोरी भी की है, अलग अलग चैनलों पर इस पर स्टोरी भी हुई है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार। मैं आपकी विश्वसनीयता के लिए दिखा देता हूं जरा एक बार। ललन टॉप ने इस पर स्टोरी की, ललन टॉप ने इस पर स्टोरी की है और कहा कि ये फर्जी है पूरी तरीके से कि लिटिन दास का घर जला दिया गया। बिल्कुल, देखिए आप ललन टॉप की खबर पर नजर डालेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटिन दास का नहीं है, बल्कि इस खिलाड़ी का घर आंदोलनकारियों ने फूंक दिया। और वो जो खिलाड़ी है उसकी तस्वीर भी आपके सामने में हम रखेंगे कि आखिर में वो कौन है जिसका नाम लिया जा रहा है और जिसका घर जलाया गया। तो मुर्तजा जो है वो बांग्लादेशी बॉलर है, लिटिन दास बैट्समैन है, और मुर्तजा बॉलर है, और बॉलर का घर जो मुर्तजा है उनका घर जलाया गया है। और वो कोई सामान्य केवल क्रिकेटर भी नहीं है, वो आवामी लीग पार्टी यानी शेख हसीना की पार्टी के सांसद है। तो जाहिर सी बात है एक राजनीति के तहत जला दिया, मुसलमान का घर जलाया गया है। तो यही बात मैं कह रहा हूं, जो लोग ये नफरती लोग आपको नहीं बता रहे हैं, ये स्क्रीन पर अब दूसरी फोटो देख रहे हैं, ये लिटिन दास की फोटो है, उनके घर की फोटो है। लिटिन दास अपने घर में बैठे हुए हैं यहां पर अपने मंदिर के सामने। इनका घर नहीं जलाया गया है, हिंदू का घर नहीं जलाया गया है, मुसलमान का घर जलाया है। हिंदू क्रिकेटर का घर नहीं जलाया है, मुस्लिम क्रिकेटर का घर जलाया है। लेकिन ये बात वो नफरती लोग कभी आप लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे। उनका काम यही है कि आपदा में अवसर तलाशे वो, ये आपदा में अवसर तलाश करने वाले लोग हैं। ये स्क्रीन पर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर जो बैट्समैन नजर आ रहे हैं उनका नाम लिटिन दास, और वो हिंदू है। और दूसरी तरफ आपके जो बॉलर नजर आ रहे हैं मुर्तजा, मुर्तजा जो है वो मुसलमान है और आवामी लीग पार्टी शेख हसीना की पार्टी के सांसद थे। इनका घर जलाया गया है। अब फोटो मुर्तजा के घर की ले ली, और वहां पर जो है वो फोटो दूसरी तरफ वो हिंदू की ली, और दोनों को जोड़ दिया। वहां पर खबर ये आई थी कि क्रिकेटर का घर जला दिया गया, और यहां पर खबर जो ये चिपका दी गई कि मुर्तजा का घर जो है वो ये लिटिन दास का घर जला दिया। तो आप सोचिए कि किस तरीके से, किस बारीकी पर ये लोग नफरत फैला रहे हैं। इस बात को भी नहीं देख रहे हैं कि दूसरे मुल्क में भी ऐसे ही नफरत बढ़ाई गई, ऐसे ही लोगों के बीच में नफरत फैलाई गई, और उस नफरत का नतीजा ये था कि जल करके आज राख हो रहा है वो मुल्क जो 2026 तक विकासशील देशों की श्रेणी में पहुंचने वाला था, वो मुल्क जो लगातार प्रगति उन्नति कर रहा था, वो मुल्क जो हमसे बाद में आजाद हुआ, हमने जिस मुल्क को आजाद करवाया, और कोरोना के समय पर उसकी जीडीपी हमसे कहीं अच्छी थी। कोरोना महामारी के बाद में बांग्लादेश की जीडीपी 7.2% थी, जबकि हमारी जीडीपी 6% के आसपास आ गई थी। और मत भूलिए कि नफरती लोग ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मस्जिद के बाहर, मंदिरों के बाहर मुस्लिम लोग पहरा दे रहे हैं। वहां पर तस्वीर देखिए आप, ये मुस्लिम वहां पर खड़े होकर के अलग अलग मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। ये कुछ मंदिरों की ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नफरती लोग आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनका फिर एजेंडा फेल हो जाएगा। हमारा यहाँ पर कोई एजेंडा नहीं है। जो गलत है उसको गलत भी बोल रहे हैं, जो सही है उसको सही भी बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखेगा। और ये लोग सिर्फ यही कि वेकअप हिंदूज, हिंदुओं जागो, ऐसे ही कंगना रनौत से लेकर के, और भाजपा की पश्चिम बंगाल की सांसद है लोकेट चटर्जी, उनकी तरफ से भी यही बात कही गई। कंगना रनौत ने भी कल यही बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू की वजह से भारत सुरक्षित है। क्यों भारत को इतना छोटा बना रहे हैं आप?
अरे भारत हिंदू की वजह से सुरक्षित है, ये कहना ही अपने आप में भारत का अपमान है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत के हिंदुओं की वजह से जो बहुसंख्यक है यहाँ पर, उनकी वजह से इस देश में सेकुलर कंट्री का तमगा बरकरार है और आप उसको छोटा बना रहे हैं। ये तस्वीर जरा है किस किस के, जो आप एक तरफ देख रहे हैं तस्वीर कि कौन कौन से मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ कहां कहां पर कौन कौन से मंदिर को जो है वो बचाया गया है। बड़े मंदिर हैं ये। हजारी काली मंदिर, फरीदपुर में रामकृष्ण मिशन, थाना मंदिर, नंदीरहाट और फतेहाबाद, श्री श्री बुराश बारी हबीगंज, नोआखली शहर के सभी मंदिर। रात 2 बजे तक करीब मैं चेक करता रहा। कभी कोई लिख रहा है कि इस्कॉन मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए गए हैं, 300 हिंदू वहां पर जो है वो डर के मारे छिपे हुए हैं और जिहादी वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जो है वो लगातार पूरी पूरी रात चलाई गई। पूरी पूरी रात जो है वो मैं लगातार देखता रहा। मैं यही देख रहा था पूरी रात अपडेट, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना होती है, जो जाहिर सी बात है 1 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में वो बात खत्म नहीं होती कि चलिए फला किसी आदमी ने स्टेटमेंट दे दिया, फला किसी आदमी की रैली थी, भाषण हो गया, रैली खत्म हो गई, बात खत्म। जब ऐसे हालात होते हैं तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पता नहीं कितने टाइम लगता है और कब तक जो है वो चीजें वहां से निकल करके आती रहती। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ नैरेटिव ही इसी से बनाना था कि वहां पर इस्कॉन मंदिर जो है वो बंद कर लिया गया है, फला मंदिर में आग लगा दी गई है, फला हिंदू के घर में आग लगा दी गई है। एक बार जरा पॉपुलेशन लेकर के आइए वहां पर। वहां की पॉपुलेशन 91% मुस्लिम पॉपुलेशन है। करीब 8% लोग हिंदू हैं और बाकी के 1% जो बच गए वो उसी में बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बाकी सब उसी में। 70,000 करोड़ रुपए का हमारा निवेश है वहां पर, और जिसमें आपके अंबानी अडानी भी हैं। तो ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, ये लोग तो ऐसा काम कर रहे हैं, आज अंबानी अडानी जो है कम से कम हमारी प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम सही खबर बता रहे हैं, इसकी वजह से उनका उद्योग वहां पर सेफ रहेगा। वरना हर कोई ये बताने लगेगा कि नहीं बांग्लादेश में तो कत्लेआम शुरू हो गया है, फेक नैरेटिव अगर दिखाने लग जाए तो सोचिए वहां पर जो शांत प्रिय लोग हैं वो भी भड़क सकते हैं, उनको भी बुरा लगेगा, और जो वहां पर रक्षा के लिए खड़े हैं वो भी हो सकता है पीछे हट जाए। देखिए, अगर हम वहाँ बांग्लादेश के अंदर सभी की आबादी की बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम जो है वो 91% के करीब है, हिंदू जो है ये लगभग 8% के करीब है, और बौद्ध जो है वो 0.61% के करीब है। ईसाई भी कुछ आधा प्रतिशत एक तरीके से माना जाए, 0.30%, और अन्य जो है बाकी और जिसमें और अन्य धर्म के लोग हैं वो 0.12% है। ये आपके सामने जो है वो रेशियो है। आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसा नैरेटिव पेश कर रहे हैं, एक ऐसा नैरेटिव जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर 91% लोग हैं और वो 8% लोगों को इस वक्त में सफाया पर लग गए। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के लोग क्या हमारे यहां पर नहीं पढ़ते हैं? ऐसे लोग दो देशों के बीच में दंगा फैलाना चाहते हैं। समझिए इस बात को। भारत सरकार को जो है वो इस पर नोटिस लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो फर्जी नैरेटिव वहां पर गढ़ रहे हैं, उन लोगों के अकाउंट बंद किए जाएं, रोक लगाई जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। अब तो ऐसे तो फिर जो है वो बांग्लादेश के अंदर, भारत के अंदर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, शेख हसीना भी यहीं पर पड़ी है, उनके बच्चे भी यहीं पर पड़े हैं भारत में, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में अभी भी आप अगर निकालेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आपको मिलेंगे। वो नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हो घुसपैठिए बढ़िया उनका सफाया हो जाए, वो नहीं। आधिकारिक तौर पर स्टडी वीजा पर आए हुए लोग हैं, आधिकारिक तौर पर यहाँ पर वर्किंग वीजा पर आए हुए लोग हैं, यहाँ पर बिजनेस चलता है बहुत सारे लोगों का। आप दो देशों के बीच में एक ऐसा तनाव, एक ऐसा जो है माहौल पैदा कर देना चाह रहे हैं कि बस ना पूछिए बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर दहशतगर्दी नहीं हो रही है, वहां पर गुंडागर्दी नहीं हो रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वहां पर जो प्रदर्शनकारी है वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, या उन प्रदर्शनकारियों के अंदर कोई आपराधिक तत्व या उपद्रवी नहीं है बिल्कुल।
और कुछ तस्वीरें दिखाइए आप, किस तरीके से मुजीबुर रहमान, जो कि राष्ट्रपिता माने जाते हैं बांग्लादेश के, जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत जुल्म किए, अत्याचार किए, उनकी मूर्ति को कैसे खींच करके गिराया जा रहा है। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जो आपराधिक तत्व हैं या उपद्रवी हैं, वो इस प्रदर्शन की आड़ में, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर अपना एजेंडा और अपनी खींच निकाल रहे हैं। मैंने कल भी इस बात को दोहराया था और आज भी मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि इन प्रदर्शनकारियों का मेन टारगेट वो शेख हसीना थी। शेख हसीना का इस्तीफा हो गया, शेख हसीना देश छोड़ करके जा चुकी है, वापसी आने के अब उम्मीद नहीं है, और राजनीति में तो उनका वापसी सक्रिय होना या उनके गुट का किसी व्यक्ति का सक्रिय होना दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखाई देता है। और अब बांग्लादेश में जो भी लोग हैं, कल भी मैंने इस बात को कहा था कि उन लोगों को ये समझना चाहिए कि वहां की प्रॉपर्टी अब आप लोगों की प्रॉपर्टी है। वहां पर जो भी तोड़फोड़ आप करेंगे, जो भी नुकसान करेंगे, जाहिर सी बात है कल को सरकार किसी की भी बने, वो सरकार दोबारा से उसको एस्टेब्लिश करेगी, दोबारा से बनाएगी। और जब वो सरकार दोबारा से बनाएगी तो सरकारें तो आपके पैसे से ही बनाती हैं, आपके टैक्स के पैसों से ही बनाती है, चाहे मुल्क कोई भी हो। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये दिख रहे हैं तस्वीरें, वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए कि उसके महान योद्धाओं को, आजादी के योद्धाओं को, 1975 में देश आजाद हुआ और उसके बाद में मुजीबुर रहमान, उनकी कुछ समय बाद में उनकी हत्या कर दी गई और शेख हसीना को भी उस वक्त में मार दिया जाता, लेकिन शेख हसीना उस वक्त में जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी। शेख हसीना और रेहाना हसीना दोनों बहनें जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी और इसीलिए दोनों बहनें बच गई। और शेख हसीना को भी इस बात का डर था कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, और इसीलिए शेख हसीना ने अपने बच्चे को, अपने लड़के को वो बाहर रखा हुआ था। तो जाहिर सी बात यह है कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो नफरत फैला रहे लोग हैं उन पर कम से कम हमें पानी डालने की आवश्यकता है, उनके चेहरे को बेनकाब करने की आवश्यकता है, उनके नकाब को नोचने की आवश्यकता है, उनका सच्चाई जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है कि उनका जो एक कुंठा है वो मुसलमानों के लिए है। यही अगर बांग्लादेश में हिंदू आबादी होती, बहुतायत, बहुसंख्यक, और वहां पर अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा होता, तो क्या इन लोगों की हिम्मत है कि लिख देते? नहीं लिखते ये लोग। तब तो ये कहते कि आज अच्छा किया बांग्लादेश ने जो किया और बांग्लादेश को अपने साथ मिला लेना चाहिए। लेकिन अब इनका एजेंडा इस बात से सेट हो रहा है कि बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये नैरेटिव जो है ये लोग गढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग, मैं फिर कहूंगा, दोनों देशों के लिए दुश्मन है। बांग्लादेश के लिए भी दुश्मनी पैदा कर रहे हैं और हमारे देश में भी वो दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब जो तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके का नैरेटिव भारत के अंदर खड़ा किया जा रहा है, उसे लेकर आप लोगों का क्या कुछ ये एक करेक्शन में कर देता हूँ, हमारे साथी करेक्शन करवा रहे हैं। वो 75 में नहीं, 71 में, 71 में जो है वो इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था। 75 में जो है वो मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धन्यवाद।